वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल और भगवत मान अकलतरा, मस्तूरी और कवर्धा में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे दोनों रायपुर पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को नोटिस। प्रत्याशी के समर्थक ने 25,000 रुपये नकद बांटने का पोस्टर किया वायरल। मुंगेली जिले से बड़ी खबर है। प्रदेश में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसी बीच यहां पर जिले के लोरमी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने पैसे बांटने का पोस्टर व्हाट्सएप में वायरल किया, जो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में भाजपा ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन और पोस्ट करने वाले प्रत्याशी के समर्थक को नोटिस जारी किया है। कांकेर में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने पर हिंदी में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मातृभाषा हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज किया जाएगा। हर गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, कांग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। साथ ही 10 साल पहले केंद्र सरकार में लाखों करोड़ के घोटाले करके कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर तिजोरी भर ली थी, लेकिन यहाँ पर 10 साल में कांग्रेस की तिजोरी खाली हो गई। इसलिए कांग्रेस शासित राज्य में वहां के लोगों को कांग्रेस यहाँ पर लूट रही है। यहाँ पिछले 5 साल यही किया है। इस सरकार को जो है अब बाहर का रास्ता दिखाना है। इन जिलों के किसानों को सबसे ज्यादा मिलेगा कर्ज माफी का फायदा। घोषणा पत्र जारी होने से पहले सामने आई दावों और वादों की सच्चाई। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज फिर से माफ करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये दाव प्रदेश के 2/3 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे परिणाम को पलट सकता है। ये वोट सीट है जिसे कांग्रेस के लिए यहाँ पर जीतना बहुत जरूरी होगा अगर उसे सत्ता में वापस आना है तो। और ये दाव भी ऐसा कि भाजपा न तो खुलकर विरोध कर पा रही है और न ही उससे चुप बैठा जा रहा है। तो क्या है ये मास्टर स्ट्रोक और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं। दरअसल साल 2018 में किसान कर्ज माफी का दाव कामयाब रहा। सरकार बनती ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों का 9,270 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कर्ज माफ कर वादा पूरा किया। इसका लाभ 18,82,000 किसानों को पहुंचा। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री एक बार फिर से कर्ज माफी का ऐलान कर चुके हैं। अगर इस वादे के पीछे सियासी गणित को समझे तो इस साल 14,82,000 किसानों ने सहकारी बैंक से कुल 6,900 करोड़ से ज्यादा का कृषि ऋण लिया हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से यहाँ पर लिए कृषि लोन जोड़े तो आंकड़ा 12,000 करोड़ तक पहुंचेगा। अगर मौजूदा हिसाब से कर्ज माफी हुई तो करीब 22 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। चूंकि बीते साल करीब 23.5 लाख किसानों ने सहकारी समितियों में अपना धान बेचा, तो इस हिसाब से तकरीबन सभी पंजीकृत किसान वर्ग को इस कर्ज माफी से लाभ होना तय है। प्रदेश के करीब 24 लाख किसान हैं। अगर कर्ज माफी होती है तो इसका लाभ यहाँ पर 82% हिस्सा जो है अकेले मैदानी संभाग रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के किसानों को मिलेगा। यानी इसका सीधा असर रायपुर संभाग के यहाँ पर 20 और दुर्ग संभाग के 20 और साथ ही बिलासपुर संभाग के 24 विधानसभा सीट यानी कुल 64 सीटों पर हो सकता है, जो कि यहाँ पर कुल 90 सीटों का 2/3 से ज्यादा है। मांगलिक कार्यों के लिए शुरू हुई भवनों बैंड बाजों की बुकिंग। त्योहारों के साथ साथ अब शादियों के सीजन की भी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। आगामी 23 नवंबर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस मद्देनजर अभी से यहाँ पर जोर शोर से फोटोग्राफी, कैटरिंग और बैंड बाजा व शादी भवन की बुकिंग शुरू हो गई है। आचार्य गोविंद दुबे के अनुसार नवंबर और दिसंबर में विवाह के लिए कुल 14 शुभ मुहूर्त है। ऐसे में यहाँ पर शादी में होने वाली खरीदारी के मद्देनजर बाजार यहाँ पर सज चुका है। शहरवासी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। इधर वहां पर वर वधु के परिजनों में शादी भवन के साथ ही बैंड बाजा, फोटोग्राफी, कैटरिंग के लिए यहाँ पर होड़ मच गई है। शहर में 2 दिन के यहाँ पर जो है शादी समारोह के लिए 2.5 लाख से 4 लाख रुपए यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। भवन मालिकों का कहना है कि इन दिनों यहाँ पर भवन बुकिंग के लिए हर दिन लगभग 10 परिवारों की यहाँ पर केवरेज आ रही है। कबीरधाम में भाजपा का 2 दिन तक बड़ा कार्यक्रम। आज अमित शाह और 4 को सीएम योगी करेंगे रोड शो।
कबीरधाम जिले के पंडरिया और कंवरधा विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के अंतर्गत 7 नवंबर को मतदान होना है। कांग्रेस, भाजपा और आप समेत अन्य पार्टी व प्रत्याशी द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कंवरधा में भाजपा का 2 दिन तक बड़ा कार्यक्रम होगा। साथ ही आज यानी शुक्रवार को अमित शाह शनिवार यानी 4 नवंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कंवरधा में रोड शो करेंगे। भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज यहां पर शुक्रवार को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा के पक्ष में प्रचार करने अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह सुबह 10 बजे पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रणवीरपुर के स्कूल ग्राउंड यहां पर विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगी। एसएसटी की कार्यवाही चेकिंग के दौरान जब्त किए 3 लाख से ज्यादा नगद, 400 कंबल भी बरामद। दरअसल बलरामपुर जिले के विभिन्न चेक पोस्ट के माध्यम से एसएसटी की टीम ने कार्यवाही करते हुए नगद समेत सामान जब्त किया है। टीम ने 3,91,000 रुपए नगद समेत 400 कंबल जब्त किया है। एसएसटी टीम द्वारा जिले के धनवार चेक पोस्ट और साथ ही रामानुगंज के कन्हर नंदी के चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। भूपेश बोले बॉक्स में भर भर कर आ रहे हैं पैसे, ईडी सीआरपीएफ वाहनों की निर्वाचन आयोग करे चेकिंग। रमन बोले आरोप लगाते हुए थोड़ी शर्म कर लेते। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि स्पेशल विमानों से सीआरपीएफ की टीम आई है, उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े बॉक्स लाए गए हैं जिसकी कहीं भी जांच नहीं की गई है। इन बॉक्स में पैसे भी लाए जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उसकी चेकिंग होती है। पूर्व डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जवानों पर ऐसे आरोप लगाते हुए थोड़ी तो शर्म कर लेते। भाजपा स्टार प्रचारक सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे मानपुर, कहा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबाकर चौकी के मानपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने और आवास योजना को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार को घेरा। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद थे। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता, जारी हुआ आदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत मतदान दलों में शामिल यहां पर अधिकारी कर्मचारियों को 7 और 17 नवंबर को ड्यूटी के दिए जाने वाले भत्ते तय कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने एक सूची जारी कर इसकी यहां पर जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पीठासीन अधिकारी को 400 रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 250 रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा। यह राशि उनके बैंक खातों पर तत्काल जारी किया जाएगा। क्यों करें हम चुनाव और मतदान? राजधानी में इस इलाके के लोगों ने उठाया ये सवाल, दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। जब भी चुनाव आता है प्रदेश के गांव कस्बों से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार करने की खबरें आने लगती है, मगर इस बार शहरी इलाके में भी इस तरह के नजारे सामने आने लगे हैं। राजधानी रायपुर में एक आवासीय कॉलोनी के रहवासी चुनाव के विरोध पर उतर आए हैं। शंकर नगर के श्री राम नगर कॉलोनी के लोगों ने इस बार चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। इसे लेकर इलाके के फ्लाईओवर समेत श्री राम नगर फेज 1 में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। ये लोग B1 और राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी से परेशान हैं। वे 3.5 दशक से अपनी ही संपत्ति के दस्तावेजों के लिए भटक रहे हैं। वे अब की बार यहाँ पर काम कराने वाले प्रत्याशी को ही वोट देने की बात कह रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र, आज अमित शाह आएंगे रायपुर, किसान युवाओं और महिलाओं के लिए होंगे बड़े ऐलान। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र आज जारी करेगी। इसके यहाँ पर खास तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में घोषणा पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम आयोजित होगा। अमित शाह के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी यहाँ पर ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े बड़े ऐलान करेगी। साथ ही चर्चा की किसानों के कर्ज माफी का ऐलान यहाँ पर जो पहले कांग्रेस कर चुकी है, इसका तोड़ यहाँ पर भाजपा घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है। स्विस पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए श्रीमन झा का हुआ चयन। स्विट्जरलैंड में PIUH के कैटेगरी के 80 किलोग्राम के कैटेगरी में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाली स्विस पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई के पैरा एथलीट श्रीमन झा का चयन हुआ है।
पैरालंपिक श्रीमंत अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाएंगे। झा स्कूल स्तर पर फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन उनके यहाँ पर दाहिने हाथ के काम न करने के कारण उन्हें यहाँ पर जो है अस्वीकार कर दिया गया था। फिर उन्होंने पास के एक जिम में दाखिल लिया और साथ ही पैरा कुश्ती सीखी और साथ ही अभ्यास करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ चुनाव नाम वापसी का समय हुआ खत्म। कांग्रेस के साथ बीजेपी के 2 बागी डटे। महंत के समर्थन में 12 मुस्लिम प्रत्याशियों ने नाम लिया वापस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर 2 नवंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन हो चुका है। इसका समय दोपहर यहाँ पर 3 बजे खत्म हुआ। नामांकन के अंतिम दिन यहाँ पर 3 अक्टूबर से अब तक यानी यहाँ पर 3 दिन में कांग्रेस अपने 3 बागियों मनेन्द्रगढ़ में डॉक्टर विनय जायसवाल, रामानुगंज में बृहस्पति सिंह और साथ ही प्रतापपुर में रामदेव जगते को मनाने में सफल रही। वहीं भाजपा सिर्फ 1 बागी को मना सकी। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के 7 बागी और भाजपा के 2 बागी मैदान पर डटे हुए हैं। दावेदार रहे नेता निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं तो किसने पार्टी की बदल ली है। साथ ही इनमें यहाँ पर कसडोल, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, महासमुंद, गुंडरदेही जैसे विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन सभी सीटों पर अब कांग्रेस के वोट यहाँ पर कटने की संभावना है। वहीं रायपुर उत्तर में मुकाबले यहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है। रायपुर दक्षिण में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में 14 लोगों ने नाम वापस लिए हैं। बालोद में महिला प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाएगी प्रियंका गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा करेगी बुलंद। बालोद जिले के जुंगेरा गांव में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तीनों विधानसभा सीटों के जनता को साधने के लिए पहुंचेगी, जिसके लिए यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। आगामी यहां पर 6 नवंबर को उनका आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों और साथ ही स्तर निरीक्षण के लिए सीएम यहां पर सलाहकार एवं साथ ही संचार प्रमुख राजेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बालोद में 2 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है और प्रियंका गांधी ने हमेशा नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। छत्तीसगढ़ में नवंबर में औसत से कम ठंड पड़ेगी। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत देश के लिए यहाँ पर नवंबर का आउटलुक जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत है। यानी नवंबर माह में रात को ठंड कम पड़ेगी। बंजारी वाले बाबा का 42वां उर्स पार्क 7 से 13 नवंबर तक तैयारियां हुई पूरी। जाने उर्स के प्रोग्राम। सरकारी छत्तीसगढ़ हजरत सैयद शेर अली आगा का 42वां उर्स पार्क का आयोजन किया जा रहा है। खादिम आस्ताना मोहम्मद इस्राक रिजवी अशरफी ने बताया कि दरगाह शरीफ की तमाम यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है और जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट की लगातार बैठक ली जा रही है। साथ ही ट्रस्ट ने सभी मोहल्लों के यहाँ पर नौजवान युवाओं को जोड़कर एक कमेटी गठन किया गया है, ताकि उर्फ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दरगाह कमेटी सभी सरकार के चाहने वाले अपील किए कि उर्स पार्क में बारगाहे हुजूर सरकार छत्तीसगढ़ में अदब व एहतराम शरीयत के दायरे में संदल और साथ ही चादर पेश करे और हजरत के यहाँ पर फ्यूजो बरकत में मालामाल हो। टीएस सिंहदेव का बड़ा खुलासा, बताया सरकार ने क्यों नहीं किया संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण। नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम छोटे लोगड़ में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार में जनता के हित के लिए किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने फिर से सरकार बनने पर और भी बेहतर काम करने का दावा किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आम जनता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान नारायणपुर से छोटे लोगड़ तक खस्ता सड़क को लेकर कहा कि पिछले 1 साल से माइनिंग कंपनी के ट्रकों ने रोड को नष्ट कर दिया। कंपनी या सरकार के माध्यम से 50 किलोमीटर का यह सड़क बनाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से वह इस बार कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं कर पाए। सिंहदेव ने बताया कि सरकारी विज्ञापन में इस बात का उल्लेख होता है कि कर्मचारी 1 वर्ष के लिए संविदा में है। ऐसे में सभी इन भर्ती के लिए यहाँ पर उत्सुक नहीं होते। अगर वह नियमित किए जाने की बात का जिक्र अपने यहाँ पर विज्ञापन में करते हैं तो अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस तरह यहाँ पर सूखों के निर्देशों की वजह से इस बार यहाँ पर कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं कर पाए, वरना कर चुके होते। सघन चेकिंग में पकड़ा गया 18 लाख का गुड़ाखू। दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे में 63 लाख से अधिक का सोना चांदी और कैश किया जब्त।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दुर्ग जिला पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं एसपी के निर्देश पर बनाई गई यहाँ पर एफएसटी, एसएसटी और थाने के बल ने एक ही दिन में यहाँ पर चेकिंग के दौरान 63 लाख रुपए से अधिक का सोना, चांदी, नगद और अन्य सामान जब्त किया गया है। दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने बताया कि उनकी अलग अलग थाना क्षेत्र में लगी पुलिस की टीम ने 31 अक्टूबर की रात से सघन चेकिंग की थी। इस दौरान उन्होंने लगभग 7,96,500 रुपये कैश, 37,43,223 रुपये कीमत का सोना चांदी और 18 लाख रुपए का गुड़ाखू सहित 22,380 रुपये की शराब जब्त की है। जेसीसीजे पार्टी में शामिल होने वाले 60 कांग्रेस युवाओं की हुई घर वापसी। कार्यकर्ताओं ने कही ये बात, वर्तमान विधायक पर लगा ये गंभीर आरोप। चुनाव करीब आते ही सरायपाली विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी 7वें आसमान पर है। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के 60 युवा जेसीसीजे पार्टी में प्रवेश किया था। वहीं यहां पर आज कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी में पुनः घर वापसी की और साथ ही वर्तमान विधायक पर आरोप लगा कि उन्होंने यहां पर जेसीसीजे प्रवेश नहीं किया था बल्कि उनके साथ धोखा हुआ था। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे और हमेशा पार्टी में ही रहेंगे। राज्य जीएसटी विभाग की उपहार सामग्री के गोदामों में दबिश। विधानसभा निर्वाचन आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य जीएसटी विभाग में सतर्कता और कार्रवाई बढ़ा दी गई है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटे जाने वाले सामानों के परिवहन पर साथ ही विभाग की पैनी नजर है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहारों का वितरण न किया जा सके, इसलिए खास यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न दल जहाँ चेक पोस्ट और साथ ही तलाशी अभियान चला रही है, वहीं उपहारों के गोदामों की भी तलाशी ली जा रही है। नाबालिग बेटी को धमकाकर पिता बनाता था शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नाबालिग पुत्री से कलयुगी पिता अनाचार की घटना को अंजाम देता रहा। बालिग होने पर पुत्री के विवाह के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, जिसे लेकर पीड़िता ने अपनी मां और अपने पति को मामले के संबंध में बताते हुए हरदी बाजार थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया था। मामले में न्यायालय ने यहाँ पर दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदी बाजार के अंतर्गत ग्राम में रहने वाले यहाँ पर नाबालिग वर्ष 2012 में जब 12 वर्ष की थी और कक्षा 6वीं में पढ़ाई करती थी। जब भी वह घर में अकेली रहती थी, उसके पिता उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था।